हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C1 1 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम V1 6 किलोवोल्ट वहन करता है, जबकि C2 2 माइक्रोफैराड धारिता के एक अन्य संधारित्र अधिकतम वोल्टेज V2 4 किलोवोल्ट वहन करता है। यदि दोनों संधारित्र एक श्रेणी में जोड़े जाएं तो यह प्रणाली अधिकतम कितना वोल्टेज वहन करेगी, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखते हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। संधारित्र की धारिता का सूत्र देखें, जिसे हम लिखते हैं C से। तो संधारित्र की जो धारिता का सूत्र है वो क्या होता है, C बराबर होता है, अगर कोई भी संधारित्र है जिसे हम चित्र में देखें, ऐसा इसे 20 वोल्ट की बैटरी से यदि हम कनेक्ट कर दें तो इस संधारित्र पे हम देखते हैं कि धनात्मक आवेश संचित होगा और इस संधारित्र ऋणात्मक, इस प्लेट ऋणात्मक आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, इसमें क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश, और इसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V, मतलब एकांक विभव में उपस्थित आवेश संधारित्र की धारिता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे समांतर क्रम या श्रेणी क्रम दे रखा है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C बराबर हमें क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 बटा क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाता है। अब देखिए ये संयोजन होगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, ये धारिता C1 और C2 अगर जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हम देखेंगे बैटरी से निकलने वाला आवेश Q, अब ये श्रेणी क्रम में है तो दोनों में आवेश क्या होगा, समान होगा। इस बात को हम याद रखेंगे कि इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों में आवेश समान रहेगा। संधारित्रों में आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। संधारित्रों में आवेश समान रहेगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है C1 1 माइक्रोफैराड दे रखा है और C2 कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें विभव तो हमें कितना दे रखा है, 6 किलोवोल्ट, और V2 कितना दे रखा है, हमें V2 दे रखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 किलोवोल्ट जो हमें दिया हुआ, ये मान हमें दिया है। तो हम अधिकतम अगर इससे आवेश देखें तो अधिकतम आवेश क्या होगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर C इंटू V, मतलब C1 इंटू V1। अब V1 अधिकतम दे रखा हमें तो अधिकतम आवेश हमें क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा 6। अब ये 10 की घात माइनस 6 है और ये 10 की घात प्लस का 3, क्योंकि माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 10 की घात माइनस 6 और किलो को लिखते हैं 10 की घात प्लस का 3, तो हमें क्या मिलेगा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3, या तो इसे हम ऐसे लिख लें 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम हो जाएगा। और Q2 अगर हम देखें इसे Q1 लिख लेते हैं, इसे Q2, अधिकतम आवेश कितना होगा, यह हो जाएगा C2 इंटू V2, तो यह हो जाएगा 2 और 4 8 गुणा 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो हमें पता है कि इसमें अधिकतम कितना आवेश हो सकता है Q1 में, Q1 में अधिकतम 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, और इसमें Q2 में कितना हो सकता है 8 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 गुणा 10 की घात माइनस 3 आवेश जो है Q1 सहन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब हम अधिकतम परिपथ में कितना आवेश होगा, अधिकतम परिपथ में आवेश होना चाहिए Q1 मैक्स के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में अधिकतम संभव आवेश कितना होगा, अधिकतम संभव आवेश। संभव आवेश हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम Q1 में Q2 के बराबर अगर धारा दें तो यह परिपथ सहन नहीं कर पाएगा इस आवेश को, तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र हमारा क्या हो जाएगा, खराब, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें अधिकतम आवेश 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 ही हो सकता है। Q2 अगर हम C2 धारिता की बात करें तो C2 धारिता के संधारित्र में हम कम आवेश दे सकते हैं, लेकिन अगर 8 से भी ज्यादा आवेश देंगे तो ये भी
संधारित्र क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अधिकतम आवेश कितना दे सकते हैं, Q1 मैक्स के बराबर, और जो कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, जो कितना दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम के बराबर। अब हम लिखते हैं, हम तुल्य धारिता को निकाल लेते हैं। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, इसका सूत्र है C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 गुणा 2 बटा 1 प्लस 2, तो यहां से हमें मिलेगा 2 बटा 3 माइक्रोफैराड। अब हम क्या लिखते हैं, यहां से देखिए हम लिखते हैं विभव भी अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। अब परिपथ में जो अधिकतम विभव है अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे अधिकतम आवेश, परिपथ से निकलने वाला अधिकतम आवेश और तुल्य, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं अगर हम ये संधारित्र लगाते हैं और इसमें मान लेते हैं परिपथ से अधिकतम आवेश Q मैक्स निकल रहा है और इस बैटरी का विभव भी हमें बताना है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि V मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस परिपथ में बहने वाली कुल आवेश कितना हमने निकाला अभी, 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम बटा, ये हमने निकाला 2 बटा 3 माइक्रो 10 की घात माइनस 6 होगा। तो V मैक्स हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। तो हम देखते हैं कि परिपथ में अधिकतम कितना विभव होगा, तो 9 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट होगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।